अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता रात जैसे हमने देखा कि हमारे पड़ोसी ने जो कि एक निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह उसने बर्बरियत करी है, उसके ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तानी आवाम का जोश और जज्बा जो है वो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आज हम आपको दिखाएंगे। हमारा जो ये पड़ोसी, बुज़दिल पड़ोसी जिसको कहा जाता है, हम कहते हैं कि ये बुज़दिल लोग थे जिन्हें रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया और हमारी मसाजिद के ऊपर जो इसने बमबारी करी और बच्चों और ख़वातीन समेत जो मज़लूम लोग रात को सो रहे थे उनके ऊपर हमला किया, जिसका उसका कहना है कि ये दहशतगर्द थे। लेकिन ये हमारी मस्जिदों और हमारे देहात में उन लोगों के ऊपर ये हमला किया गया जो कि ख़ुद पाकिस्तानी है, जिनका जज्बा ये है कि वो अपने मुल्क, अपनी रियासत के लिए जान देने के लिए बच्चा बच्चा इस वक्त तैयार है। और इस वक्त जब हम आपके साथ ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कराची की आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई है और अपनी अफवाज के साथ, अपने कौमी इदारों के साथ जो इस वक्त यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। और तमाम लोग जो हैं इस वक्त वो इस बात का तय के बैठे हैं कि हम अपनी जान जो है इस मुल्क और इस रियासत के ऊपर कुर्बान करने को तैयार हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और ज़रा लोगों का जोश और जज्बा आपको दिखाते हैं। चलें जी, हमने कहा जैसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग का जज्बा जोश दिखा देते हैं। जिस तरीके से कराची के इस वक्त सदर हमारे साथ मौजूद है। सर, अपना तारुफ कराइएगा मुझे, और क्या देखते हैं जो हमारा बुज़दिल पड़ोसी रात के अंधेरे में हमारी मसाजिद के ऊपर उसने हमला किया और कहता है कि मैंने दहशतगर्द मार दिए। क्या कहिएगा, क्या जज्बा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से जो गुज़िश्ता पहलगाम वाक़ये के बाद जिस अंदाज से उन्होंने इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू किया था, गुज़िश्ता रात इस बंदर के पुजारी ने सारी मसाजिद के ऊपर हमला किया है, मसाजिद को शहीद किया है। और मैं समझता हूँ कि रात का हमला दो कौमी नज़रिए की याद फिर ताज़ा की है कि ये हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अफवाज बेदार थी, इन्होंने भरपूर जवाब दिया। ये जिस अंदाज से आए और इन्होंने मस्जिदों पर जिस तरह हमले किए, वो मुजफ्फराबाद हो, वो लाहौर मुरीद के हो, वो बाउलपुर हो या जहाँ पर भी हो, मैं समझता हूं कि इनका भरपूर जवाब रात पाकिस्तान की अफवाज ने दिया है। ये तो जवाब नहीं है, असल जवाब तो अभी देना बाकी है। और हम इस वक्त ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद रैली मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर इंतज़ाम हर शहर के अंदर इस वक्त लोग रोडों पर निकले हुए हैं। हम अपने पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज सिर्फ चंद लाख नहीं बल्कि 25 करोड़ आवाम इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ सीना सपर हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। और हम हर शहर में, हर बस्ती में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आवाज़ को बुलंद करेंगे कि पाकिस्तानी कौम एक है। और हम हिंदुस्तान की इस बुज़दिलाना हरकत के ऊपर जो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आए हैं, इसने जो जुर्रत की है, ISPR ने पहले कह दिया था कि तुम आओगे अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश पे, फिर उसके बाद क्या होगा ये हमारी मर्ज़ी के साथ होगा। अब पाकिस्तान बताएगा हिंदुस्तान को कि उसने किससे पंगा लिया है, किस कौम से पंगा लिया है और किस बहादुर अफवाज के साथ उन्होंने जो है इस वक्त अपना सर टकराया है। अब इसका जवाब हिंदुस्तान को पहली रात अपने 6 तैयारों के नुकसान के साथ, राफेल जैसे 2019 में मोदी कहता था कि अगर राफेल होता तो जंग का नक्शा बदल देते। हम कहते हैं मोदी सरकार राफेल भी आ गया, होना राम है। अब आपने देख लिया कि क्या पाकिस्तान ने आपको कैसा जवाब दिया। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। सर, इनके ख्वाब के अंदर जनरल आसिफ मुनीर जो है वो एक ऐसा भयानक सपना है। एक आदमी, आपको किसी जर्नल का नाम पता है? नहीं पता भारत के, लेकिन उनको हमारे जर्नल का नाम ऐसा है जैसे पत्नी वो उसकी माला जपते हैं और वो पागल हो चुके हैं उसकी नाम पे। वो इनके लिए एक खौफ की अलामत बन चुका है जनरल आसिफ मुनीर, जो हमारे माथे का झूमर है। आसिम मुनीर साहब ने जो बात की थी ना दो कौमी नजरिए की, और क्या ये दो रियासतें थी, मदीना के बाद ये पाकिस्तान था। मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर के इस बयान के साथ पाकिस्तान का एक एक बच्चा खड़ा है, बूढ़ा जवान खड़ा है, माएँ बहनें खड़ी हैं। और यही असल ताकत है आसिम मुनीर साहब की कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। वो हाफिज भी हैं, वो आलिम भी हैं, वो इस वक्त जो है दो कौमी नजरिए और मदीना सानी के रखवाले हैं। हम समझते हैं कि इस मदीना सानी के ऊपर जो हाथ बढ़ेंगे वो हाथ तोड़ देंगे, जो आंखें उठेंगी वो आंखें फोड़ देंगे। और जो कदम आगे बढ़ाया जाएगा, आसिम मुनीर अकेला नहीं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। किस गुमान में इनको ये नहीं पता मुसलमान कौम है, कलमे के नाम पे हमने ये मुल्क हासिल किया और हम शहादत के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये तो हमारी खुशनसीबी होगी कि हम कुफार से लड़ते हुए मर गए। यहाँ तो हर एक की ख्वाहिश ये है कि हम इस वतन के लिए अपना खून कुर्बान कर दें। हमें अपनी जान से ज़्यादा ये अजीज़ ये वतन है। हमने इस वतन के आबियारी के लिए इसके जो है उसको
हासिल करने के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी थी, और अब भी खून बहाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कुर्बानियां देंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। तो आपने ये झंडा उठाया हुआ है, कैसा महसूस करते हैं जब अपने मुल्क का परचम उठाते हैं? ये हमारा फ़ख्र है, यही झंडा है जिसकी वजह से हमने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे नाज है। जी बिल्कुल, हमें इस पे नाज है। आइए और लोगों से बात करते, ज़रा आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से जज्बा लिए बैठी है। ये हमारा पड़ोसी पत्नी भारत क्या समझता है कि हम एक डरपोक कौम है, या वो समझते हैं कि हम उनके से डर जाएंगे। आइए आपको आज दिखाते हैं कि कल रात को होने वाले हमले के बाद जज्बा कितना और जोश हमारी कौम के अंदर है। आइए आपको दिखाते हैं। चलिए जी, इस वक्त पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए जो रैली निकाली गई है, ज़रा पूछ लेते हैं सर क्या जज्बा लेके निकले हैं इस वक्त? एक एक बच्चे के अंदर इस वक्त शहादत का जज्बा है, और हम अपनी फ़ौज जो इस वक्त 25 करोड़ आवाम जो है वो फ़ौज बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त कराची के हम मेन शाहरा पर मौजूद हैं, और आवाम निकली हुई है, और निकलने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। उनके कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, उनके अज़म के लिए, उनके हौसले के लिए खड़े हैं, और साथ उनके जो रात उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़े हैं। एक अज़म, एक हौसला वो तो है ही, शहादत का जज्बा भी है, लेकिन शहादत से पहले जो रात इंडिया की हालत की है, इस हालत को बार बार दोहराने का जज्बा लिए खड़े हैं। कि एक हमने बात की थी, बिलावल साहब ने बात की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी कि तू पानी बंद करेगा हम तेरी सांस बंद करेंगे। तो इंशाअल्लाह इंडिया को कल सांस बंद होने का अंदाजा हुआ होगा। सर जो गरूर था उनका, राफेल तैयार है, वो भी गिरा के उनका उस गरूर जो है पानी में मिला दिया और मिट्टी बोझ कर दिया उनको। सर राफेल देख लें, हम तो कल देख रहे हैं कि रा फेल हो गई है। कल रा फेल हो गई है, और पाक फौज ने रा को अपने जूते की नोक पे रखा, उनकी ब्रिगेड को जूते की नोक पे रखा, उनके तैयारों को जूते की नोक पे रखा, उनके हौसलों को जूते की नोक पे रखा, और सब कुछ जो है वो मलिया मेट किया है। मैं तो कह रहा था कि कल वार्म अप था, नौजवानों का, हथियारों का जवाब अब देंगे इंशाल्लाह। हम तो वार्म अप हैं सर, हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, ये क्या चीज़ रखते हैं? हम तो खुद हर वक्त तैयार है, हमारा एक एक जज्बा। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं, सर जब ये परचम उठाए हुए हैं क्या महसूस करते हैं? अगर लब्बैक करना पड़ा, पहुँचना पड़ा, क्या कहेंगे? पाकिस्तान पाइंदाबाद जिंदाबाद, जान के नजराने दे देंगे हर कौम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बड़े हो बच्चे हो बुजुर्ग, सबका यही जज्बा है, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और ये तमाम देख सकते हैं आप कि लोग निकले हैं और अपनी फ़ौज के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। आइए ज़रा और लोगों से भी बात करते हैं। चलिए सर, क्या कहेंगे रात के अंधेरे में बुज़दिल पड़ोसी जो अपना पड़ोसी खिलाने का लायक नहीं है, रात के अंधेरे के अंदर मसाजिद के ऊपर हमला करके बोलता है कि मैंने ख़वातीन बच्चों को मार के, बोलता है दहशतगर्दों को मार दिया। सर सबसे पहले तो ये कि इंडिया की फ़ौज के बारे में तो रोज़े अव्वल से ही है कि बुज़दिलाना हमले होते हमेशा की तरह, और वो बेगुनाह आवाम के ऊपर ही हमले करते, मसाजिद मदारिस पर हमला करके वो फ़तह समझते। हमारी फ़ौज की अगर कारकर्दगी उनके सामने देख ले, ना उन्होंने किसी मंदिर को निशाना बनाया, ना किसी पब्लिक प्लेस को निशाना बनाया। अगर निशाना बनाया तो उन ब्रिगेड को बनाया, उनके उन तैयारों को बनाया। राफेल जिस पर वो गुरूर करते, तकब्बुर करते, उनको मार गिराया। GF-17 थंडर ने अपनी अहमियत दिखा दी और अपनी जो ना उनके ऊपर फोकस दिखा दी। और ये इंडिया का बुज़दिलाना हमला अब तो शुरुआत है, फजर होते ही जो ना उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए। लेकिन याद रखिएगा ये अब आपने कदम उठा लिए, अब ये रुकेगा उस वक्त जब हमारी मर्जी होगी। इंशाल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ 25 करोड़ आवाम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है, और हर जगह पर खड़ी है, हर महाज पे खड़ी है, और इंशाल्लाह इंडिया के इस बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह जी। चले जी, अब ये जज्बा आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये आवाम जो लोग निकले, पाकिस्तानी परचम उनके हाथ में। हम यही पूछ रहे थे, उनसे पूछा है हमने कि जिनके हाथ में ये परचम है तो क्या फ़ख्र महसूस करते हैं? तो यही बात है कि जब ये परचम हमारे हाथ में होता है और इस परचम के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। आइए मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करेंगे और मज़ीद लोगों से आपको जज्बा दिखाते हैं कि कल रात जो इंडिया ने एक भूल कर ली और पाकिस्तानी आवाम को जिस तरह जगाया है, अब देखें उसका जज्बा आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो जज्बा आपको दिखाना है वो हम देख सकते हैं। आप जिस तरह परचम उठाए, आवाम सड़कों पे निकल आई। फैसल नदीम साहब मुस्लिम लीग के वक्त मौजूद है मेरे साथ। सर बहुत शुक्रिया, सिंध के सदर हैं आप। आवाम का जज्बा रात को ही जाग उठा था। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई, पड़ोसी खिलाने का लायक नहीं जो मुल्क, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, समझता है कि हम डर के बैठ जाएंगे। क्या जज्बा है?
देखिए जज्बा तो आपने देख लिया था, वो डराने की मुसलसल जो है ना वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की किसी गली में, किसी कूचे में, किसी शहर में, किसी गांव में भारत का खौफ नहीं है। अल्लाह के फजल के साथ उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया, रात के अंधेरे में किया, बच्चों और औरतों पर किया, और फिर देखा कि रात को उनको किस तरह का जवाब दिया गया है। वो जेट तैयारे राफेल नाम के जिनको वो लाए थे, बहुत भारी उसके ऊपर बजट उन्होंने खर्च किया था, दुनिया को बताते थे कि ना जाने वो क्या ले आए हैं, और जो तुम लाए थे उसको हमने अल्लाह की तौफीक से स्क्रैप कर दिया है, फजाओं में उसको उड़ा दिया है। राफेल फेल हो चुका है और इंशाअल्लाह तुम देखोगे, अभी आगाज हुआ है, तुम्हें बताया था आगाज जो है वो तुम करोगे, इख्तिताम इंशाअल्लाह हम करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। 25 करोड़ आवाम अपनी पाक फौज के साथ, अपनी दिलेर बहादुर शुजा फौज के साथ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा, भारत की सरजमीन पर भारत को जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जीवे 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 नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, हिंद की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, मोदी की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। चले नाज़रीन, मज़ीद और आपको जोश और जज्बा हमने नारों से लगाने की कोशिश करी थी कि आप लोगों का भी जोश ज़रा गरमा दें। आइए और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं शहर में क्या क्या इस वक्त चल रहा है, किस तरह लोग जो है अपनी फ़ौज के साथ एक यकज़बां हुए हैं। चले जी, जैसे हमने आपको और लोगों से बात करी थी, इसी तरीके से अब हम केएमसी बिल्डिंग में आ गए हैं। ज़रा रेस्क्यू का अमला और साथ साथ सिटी वार्डन्स भी हैं, इसके साथ फायर फाइटिंग का अमला भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये इनका जज्बा कैसा है, अगर जिस तरह रात को जारियत की गई है हमारे पड़ोसी की जानिब से, जिसको हम कह रहे हैं कि जो एक बुज़दिल पड़ोसी है जिसने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया। सर, CDG की क्या तैयारियाँ हैं इस वक्त? अब जंग तो हमारे में मुसल्लत कर दी गई है, क्या कहेंगेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और इंशाअल्लाह हमारी पाक फ़ौज तैयार है और इसका भरपूर जवाब देगी। रात में जो इन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के बाद जो उन्होंने अमन का झंडा लहराया कि हम पुरसुकून हो गए, तो ऐसा नहीं है। इसके भरपूर जवाब देना चाहिए। पाक फ़ौज भरपूर जवाब देने के लिए तैयार मौजूद है। ठीक सर, बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं अगर खुदा ना खास्ता कोई आगे की तरफ पेशरफ्त होती है, तो आप लोगों पे पर क्या जिम्मेदारियां, और आप लोग खुद ज़हनी तौर पे और इक्विपमेंटी तौर पे तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी फायर ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारे फायर फाइटर भी तैयार हैं, हमारे अफसरान भी तैयार हैं, हमारे जो जितने भी जवान हैं तमाम तैयार हैं। तो किसी भी मुमकिन जारियत का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान के किसी भी लाइन ऑफ एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनका भरपूर जवाब देगा। ठीक हो गया सर, बड़ा नारेबाजी चल रही है भरपूर के भावलपुर का बदला मुंबई। जनाब ये हैं, मोदी जवाब दो, भावलपुर का हिसाब दो कि ये इन्होंने बैनर उठाए हुए हैं। ज़रा पूछ लेते हैं सर, रेस्क्यू के आप लोग मेरे ख्याल एहलकार हैं, कैसा जज्बा देख रहे हैं अगर दोबारा हम पे कोई पेशरफ्त होती है, और जज्बा कैसा है आप लोगों का? कौन बात करेगा उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कराची USAR अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू से है और हम किसी भी इमदादी कामों के लिए हम बर वक्त तैयार रहते हैं, आम दिनों में भी और जंग के दिनों में भी। ठीक, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बुज़दिल कौम ने, बुज़दिल मुल्क ने जिस तरीके से हमारे भावलपुर पे हमला किया है, हमारी अफवाज को भी चाहिए कि इसका बदला मुंबई पे हमला करके लिया जाए। ठीक हो गया, क्या कहेंगे सर, कैसा जज्बा? हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं और पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ है। ठीक है जी, जैसे इनका कहना है कि इस वक्त हम पाक फ़ौज के साथ हैं, तमाम इदारे भी, चाहे लोकल गवर्नमेंट के लोग भी इस वक्त भरपूर तौर पे तैयार हैं। आइए ज़रा और मज़ीद लोगों को दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। अब मैं ज़रा KMC के वर्कर्स जो बाहर आए हैं और वो यकजहती के लिए जो इनकी आज रैली है, और वो अब यहाँ से निकल के प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे। सर, क्या कहिएगा, रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई, जिसके ऊपर बड़े अकड़ रहे थे राफेल तैयारे, उनके शेयर्स ज़मीन बोझ, जिसके ऊपर हमारे शेयर्स 100% उनके ऊपर है JF थंडर्स के,
क्या कहिएगा कि ये जो कार्रवाई रात में की गई? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेयर साहब को, पीपल्स ऑफिसर कमेटी का, कि इन्होंने इतने कम वक्त में पाकिस्तान से और पाक फ़ौज से यकजहती का ऐलान करके इन्होंने आज ये बहुत बड़ा फ़ौज के साथ शाना बशाना यकजहती का ऐलान किया। इसी पे KMC जॉइंट एम्प्लॉय एक्शन कमेटी ने फ़ौरन उनके साथ लब्बैक कहा। ये नहीं, पूरी 25 करोड़ अवाम, पाक फ़ौज तो छोड़ दें, 25 करोड़ अवाम ये पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। और वो हमेशा, भारत जो है बुज़दिल कौम है, हमेशा रात के अंधेरे में गरीब और बच्चों मजलूम लोगों पे, जबकि आपको पता है फ़ौज के कुछ कानून होते हैं जंग के, उसमें आपने सबसे पहली बात है उन्होंने जो हट दरी दिखाई है वो उन्होंने एक तो पाकिस्तान पे हमला किया, दूसरा उन्होंने हमारे ईमान पे किया, हमारे ईमान पे, हमारी मस्जिदों पे किया। इसका आंसर पता जाता है तासुबी कितने लोग हैं। मैं और मेरी पूरी कौम और ये पूरी KMC के एक एम्प्लॉय ये पाक फ़ौज के साथ खड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। क्या जज्बा है सर? जज्बा एक कहते हैं ना, जिस तरीके से इन्होंने हमारी मस्जिदों पे, हमारी इबादत गाहों को बोल के कि ये दहशतगर्दों पे हमने हमला कर दिया, उनका मीडिया बेलगाम पागल हो चुके हैं, वो हमारे कहते हैं ना दुश्मनी के जो जुनून के अंदर आ चुके हैं इस वक्त, क्या कहेंगे? नहीं जनाब, अभी मज़ीद उनको जो है हम पागल कर देंगे, ये ऐसा नहीं होगा। अभी तो इब्तिदा ही हुआ है। इब्तिदा के अंदर उनको 3 मिनट के अंदर उनको हमने क्या रिस्पॉन्स दिया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी फौज और हमारी कौम एक साथ है और हम लड़ेंगे इनके साथ इंशाअल्लाह। ठीक है, चले जी, ये कर लेते हैं। जहाँ इस वक्त नायब मेयर भी यहाँ पे आ चुके हैं, इनसे डिप्टी मेयर से ज़रा पूछ लेते हैं। सर, रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कार्रवाई, क्या कहिएगा कि इतनी रात के अंधेरे में समझ रहे थे कि हम सो रहे होंगे या हमारी फ़ौज सो रही होगी, क्या ये कौम सो रही होगी, ये सोचा हमारे पड़ोसी ने? देखिए, भारत को इतना तवक्कुह नहीं थी कि फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलेगा और पाकिस्तानी अवाम अपने पाक फ़ौज की शाना बशाना खड़ी है। जिस तरह उन्होंने अटैक किया तो आपने देखा पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तानी अवाम भी रोडों पर निकल आई अपने पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। तो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब और पीपल्स पार्टी की जानिब से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब पर हम ये जमा होकर ये इंडिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की पूरी अवाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अपने पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और उनको ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी, कि भारत की नस्लें याद रखेगी कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर नियत शहरियों पर हमला किया। तो उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक प्लान के ज़रिए उनको ये मैसेज दिया है, तो अब उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा लिए हैं। ठीक सर, कराची की आवाम आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ जाएंगी एज अ मेयर के हिसाब से। अगर आप लोग की कैसी तैयारियां हैं, डिपार्टमेंट कितने मुतारिक हैं, रात में सुकून से आवाम सोए क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट जाग रहे हैं? देखिए, पाक फ़ौज आवाम सरहदों पर है और हमारी आवाम सुकून के साथ नींद करे और अफवाज के लिए दुआएं करें ताकि हम दुश्मन इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पाकिस्तानी अवाम, कराची के अवाम पाक फ़ौज के शान बशाना खड़े हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए आज उनसे इज़हार यकजहती करेंगे ताकि इंडिया को ये मैसेज दिया देंगे कि पाकिस्तानी अवाम अपने अफवाज के साथ अपनी मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। बिल्कुल शुक्रिया जी। क्या ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। और तमाम लोग जो है अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक जोश और जज्बा है, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम दोबारा प्रेस क्लब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तमाम रैलीज जो है इस वक्त आज यहाँ पहुंची। ज़रा हम पूछ लेते हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए, क्या जज्बा है जो रात को अंधेरे में जो मोदी सरकार समझ रही थी कि हमें वो हमारे फौज सो रही होगी, क्या कहिएगा कल रात का जो ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है हमारे पड़ोसी की जानिब? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची की सदर पाकिस्तान मुस्लिम कायद-ए-आज़म से, और आज हमारे जितने भी वर्कर्स हैं आज यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बताना चाह रहे हैं अपने अफ़वाज पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो भारत ने जितनी भी जो भी इन्होंने रात के टाइम, ये हमेशा पीठ पीछे वार करता है, फ्रंट पे
उठाने की इसमें इतनी हिम्मत जरूरत नहीं है कि ये फ्रंट पे आके वॉर करे, ठीक है ना। तो इसने जो वॉर किया उसका उसके टाइम के मुताबिक हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने उनके सारे तैयारे मार गिराए और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से उनको मारते रहेंगे। और वो डर के बेचारे उन्होंने तो वाइट झंडे भी लहरा दिए और भाग गए। तो मोदी को मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ, और होश के नाखून ले लो भाई, आप पाकिस्तान को इस तरह से करके डरा नहीं सकते। हमारे अंदर जज्बा है, शहीद होने का जज्बा है, और बच्चे बच्चे में ये जज्बा है कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए मर मिटना है। आप किस किस को मारोगे भाई? और आपकी आवाम सड़कों पे निकल आई है। आप अपनी आवाम को तो संभालो पहले जाके, जो घरों में इतने खौफज़दा हो गए। और माशा से हमारे गुरूर था ना राफेल तैयार है, वो भी हमारे गिरा दिए गए। जी बिल्कुल, आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का हर फर्द, चाहे वो औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, माशाल्लाह से सब के अंदर एक जज्बा है। और पाकिस्तान के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। चले जी, ये जज्बा है। और ख़वातीन ने हमें ज्वाइन कर लिया, ज़रा पूछ लेते हैं मैम क्या कहेगा। ख़वातीन बच्चे नाहक सोते हुए, छोटे छोटे बच्चे और ख़वातीन को कल उन्होंने मार के इतनी खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारी ख़वातीन भी जान देने के लिए जो है वो गुरेज नहीं करती। ये भारत को पता चलना चाहिए। इस वक्त हमारे में कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसने इसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अफसोस है कि रात सोते में इन्होंने ये हमला किया। ये बुज़दाना इनकी हरकत है कि बुज़दाना वाला ये काम है कि आपने सोतों में बच्चों को और बड़ों पे हमला किया, जो हमारे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, फौज के साथ खड़े हैं। चले जी, सब प्रेस क्लब के ऊपर भरपूर जज्बा देखा जा रहा है। जो अवाम अब बाहर आ चुकी है, पाक फौज से यकजहती का मुजाहरा से क्या कहेगा रात में जो ये हमला किया है वो बुज़दिल पड़ोसी ने? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त भारत ने जो चेहरा दिखाया है यकीनन सारी दुनिया उसे देख रहा है। जिस तरह से उन्होंने जारियत की और बुज़दिलाना हमला किया यकीनन पूरी दुनिया उसे देख रहा है। जबकि इस्लाम वो अमन चाहता है, हम अमन के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने जो बुज़दिलाना हरकत की है उसका तो पाक आर्मी ने भरपूर जवाब भी दिया है और इंशाल्लाह हमारा बच्चा इसका जवाब देगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे भाई, कैसा जज्बा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जज्बा पाकिस्तान ने दिखाया अल्लाह के फजल करम से, और भरपूर जवाब दिया इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे कल के मौके आप बताएं। अरे बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करके अपनी बुज़दिली का इजहार किया है और अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखा कि जब भी हमला किया रात की तारीकी में हमला किया। मगर पाकिस्तान की अफवाज ने उसका वो मुँह तोड़ जवाब दिया तो इंशाअल्लाह ताला उसकी नस्लें याद रखेंगी। हमने मोदी को क्या बता दिया था, मोदी जंग शुरू तू करेगा, अंजाम उसका हम करेंगे। दुनिया ने उसका बयानिया जो झूठा बयानिया वो बना रहा था उसको नहीं खरीदा, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला हमने, हमारी अफवाज ने उसको वो मुँह तोड़ जवाब दिया है कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। या पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग ने यह इज्तिमा करके अपनी अफवाज को ये पैगाम दिया है कि आप इंडिया को सबक सिखाएं, पूरी कौम आपके शाना बशाना है। बिल्कुल जी, पूरी कौम जो है वो शाना बशाना है। तो क्या कहोगे भाई? भाई हम यही कह सकते हैं कि हमने बदला लेना इंशाल्लाह। हमने उनको जवाब, बाकी जवाब रहता है। बदला तो रात ही हो गया, जो उनके जहाज गिराए ना जिसमें उनको फखर था और करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सब मिलियामेट हो गया रात में। उनके बाद फिर भी हम इनके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज के साथ हैं और इनका हमने फिर भी मुंह तोड़ जवाब देना है, छोड़ना नहीं है। जज्बा पूरा है ना? इंशाल्लाह। बुलाते बॉर्डर में जाने के लिए तैयार हो, अगर मिसाइल मारते हमारी शहादत होती, शहादत देने के लिए ये हमारा जज्बा। जनाब क्या कहेंगे सर, कैसा जज्बा है इस वक्त? सर जज्बे अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है। जैसे 65 की जंग में पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ थी, इंशाल्लाह इस मौके पर भी पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। बिल्कुल। क्या कहते हैं जब परचम उठाते कितना फखर होता है? चीफ हमें इजाज़त दे, हम भारत में जाने के लिए तैयार है, जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या बात है जी, कहते हैं आर्मी चीफ एक दफ़ा ज़रा हमें बुलाएं, हम सब जाने के लिए तैयार है। सर क्या कहेंगे कल के रात का बुज़दिलाना अटैक? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मोदी और उसकी पूरी फौज बुज़दिल है। उन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान को ललकारा है और इसका भरपूर जवाब इंशाल्लाह देंगे। बिल्कुल देंगे, और रात दे भी दिया, रात दे भी दिया उनके पास। क्या कहेंगे?
हमें रात की तारीख में बुज़दिल इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया। हम हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब सलार पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि वो ऐलान जिहाद बुलंद करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान से आगे बॉर्डरों को क्रॉस करके हिंदुस्तान के अंदर घुस के इंशाअल्लाह इस मोदी को बतलाएंगे और इंशाअल्लाह कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खालिस्तान की तारीख अरूज के ऊपर है, सिख आपके साथ खड़े हैं। आप ऐलान करें, इंशाअल्लाह बोल जद हिंदुस्तान हम टूटता हुआ देखेंगे। अफवाज पाकिस्तान को हम सलाम पेश करते हैं, इनकी जुर्रत को, इनकी बहादुरी को, इनकी दलेरी को। बिल्कुल जी, ये है हमारी कौम का जज्बा जी, जो हम मोदी को दिखाना चाह रहे हैं कि आप रात के अंधेरे में करते हैं, हम दिन की रोशनी में अपना जज्बा दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो बहुत बुज़दिलाना कार्रवाई है कि रात की तारीकी के अंदर अल्लाह के घरों को, मसाजिद को टारगेट किया गया है। अल्लाह के फजल से हम ये जुर्रत रखते हैं कि दिन दिहाड़े उसके अंदर घुस के हम इंतकाम लेना भी जानते हैं। और अगर ये आज आसिम मुनीर साहब ऐलान कर दें, मैं कहता हूँ फौज तो अपनी जगह पे अल्लाह के फजल से बहादुर है। अवामुन्नास जो है बॉर्डर पार करके वहाँ पे उनके जो है ना सारी चीज़ों पर नुकसान करके आएगी अल्लाह के फजल से। उसका आपने बुज़दिल को ये देखे कि हमारी ख़वातीन और हमारे बच्चों को मार के वो खुश और खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमने ख़वातीन और बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चे मार दिए रात को सोते हुए। ये देखिए, ये इससे बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई और क्या हो सकती है कि अल्लाह के घरों को जो लोग सो रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, आपने मीडिया पे देखा जो शहीद हुए हैं। अगर उनको जंग का बड़ा शौक है, हमारी फौज पे जो है उनका मुकाबला करें ना, फौज पे अटैक करें, पता चल जाए कितने 20 का 100 बनता है। तो ये सारा जो है ड्रामेबाजी है उनकी, और वो ड्रामे कार के अपनी तो अवामुन्नास को वोट लेने के लिए कर रहे हैं कि हमने ये पाकिस्तान में हमले किए हैं। इतना जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान पे आके हमला कर सके इंशाल्लाह। चलिए जी, ये देखें हम लोगों का जज्बा दिखा रहे हैं, लोग खुद चल रहे हैं, खुद आके हमसे बात करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? भाईजान, ये जो भारत कर रहे हैं इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो इसने कार्रवाई की है और ये हम किसी तौर पे इसको कबूल नहीं करते और पूरे पाकिस्तान इनके खिलाफ जिहाद के लिए पूरी तरह तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, लोग कह रहे हैं कि हमें जो है अब हम खुद तैयार हैं। लोग हमारे सर, इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल सर, क्या रात के अंधेरे में समझ रहा था कि हमारा पड़ोसी कि हम सो चुके होंगे, इस इंडिया को, ये भारत को जिसका गरूर था वो मिट्टी में मिला दिया, जिन तैयारों के ऊपर इनको गरूर था, अब तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके शेयर से जो है ज़मीन बोझ कर दिए। फ्रांस उनको नालतान कर रहा है कि तुम्हारे पायलटों को चलाने नहीं आते, वो दुनिया के नंबर 1 जहाज, और जेफ थंडर ने उनको ज़मीन बोझ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो मामला हुआ, हिंदुस्तान ने जो बदमाशी की, उसके नतीजे में पाक फ़ौज के हमारे पायलटों ने, एयरफोर्स ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया, बहादुरी का, दिलेरी का, और 6 के 6 जहाज़ अल्लाह के फजल से, यानी कि पहले ही ओवर में 6 विकेटें उनकी आउट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहला हल्ला था। इंशाअल्लाह अगले मरलों में भी अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ पाक फ़ौज नहीं बल्कि पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम भी इंशाल्लाह सीना तान कर खड़े हैं। और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनने वाला मुल्क है, और ये कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क है। और ये मस्जिदों पर हमले करना, ये कहाँ की समझदारी और अक्लमंदी है? आओ हमारी तरह हमला करो। श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला किया है, मुकाबला करना है तो इस अंदाज में शेरों से मुकाबला करो, गीदड़ों की तरह छुप कर आने की कोशिश ना करो। हिंदुस्तान तो क्या, इंशाअल्लाह ताला हम इसराइल और हिंदुस्तान इन सब को ये पैगाम देते हैं कि दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ तुम बदमाशी करते हो, बाद आ जाओ। अब हम खड़े हैं और सीना तान कर खड़े हैं। जो कुछ तुमने इस रात किया है, इंशाअल्लाह इसका जवाब तुम्हें मुसलसल मिलेगा, बार बार मिलेगा, और हम सब मिलकर देंगे इंशाअल्लाह। ये जवाब आपको मिल गया है। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब पर, और इस वक्त तमाम कराची की जो आवाम है वो निकल के उमड़ आई है जिसको कहते हैं, और पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की बात हो रही है। सर, क्या जज्बा लेके आए? अस्सलाम वालेकुम भाई, आज हम इज़हार यकजहती के लिए निकले पाक फौज के साथ, क्योंकि कल जो वाक़या हुआ सबके सामने, दुनिया के सामने, भारत बड़े अपने जोन में था ताकत के कि जी मेरे पास रफ़ेल है, ये है, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया और 6 घंटों में के अंदर अंदर उन्हें सफ़ेद झंडा लहराने पे मजबूर कर दिया, हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो भारत जो अपने आप को
पाकिस्तान ये सेंट्रल एशिया का सुपर पावर समझता था, 6 घंटे नहीं टिक सका पाक फौज के आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम 25 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। आज जो हमारी रैली है वो इसी मकसद के लिए निकली है कि हम अपनी कौम के साथ, पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े और भारत को और मोदी को जो जंगी जुनून में गर्क है, मुसलमानों को, मासूम लोगों को मारता है, शहीद करता है, बच्चों को, औरतों को, हम सब उनके साथ हैं और हम सीसा पिलाई दीवार के तौर पर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। चले जी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं प्रेस क्लब में कितना जम्मे गफील जमा हो चुका है। चले जी, जो ये बुज़दिलाना जो इक़दाम उठाया गया भारत की जानिब से, उस ज़रा सेनेटर मसरूर अहमद साहब हमें मिल गए, ज़रा उनसे पूछते हैं। सर, ये रात की अंधेरे में फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, क्या कहिएगा ये जो कल रात बुज़दिलाना कार्रवाई की गई इंडिया की जानिब से? भाई, इंडिया को उसका जवाब भी मिल गया। बिल्कुल। और हमने तो किसी मासूम बच्चे पे हमला नहीं किया, हमने तो जवाब दिया है। हमारे तो उन्होंने मासूम बच्चे और मस्जिदों को शहीद किया है, मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया है, मस्जिद अब्बास पर हमला किया है। तो हमें तो इस बात की फ़िक्र नहीं है। और हमारा तो, हम तो पुरअमन लोग हैं, लेकिन अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बयान जारी किया कि जिसमें बैनुल-अक़वामी दुनिया से कहा गया है कि जो कुछ भी बात है, दुनिया का आज़ाद, न्यूट्रल, गैर जानिबदार कमीशन बना दिया जाए, उसकी तहकीकात कर ले। तो अमन पसंद लोगों का यही काम होता है। लेकिन मोदी जंगी जुनून में मुब्तला है। वो नेतन्याहू इसराइल का इत्तेहादी है, इनके मकासद एक है। अगर उनके मकासद एक हैं, वो जंग करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। अमन के लिए हम हर किस्म, अमन के लिए और पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पाक फौज के साथ हर जगह, हर लम्हा उनके साथ हैं। और जिस दिलेरी और बहादुरी से उन्होंने हमेशा मुकाबला किया है, इंशाअल्लाह हम उनको ऐसे ही जवाब देंगे। हम बहुत मुत्तहिद हैं। आप देख लें, सिर्फ 2-2 मिनट के इत्तिला पे लोग खुद ही जमा हो रहे हैं सारे प्रेस क्लब पे। पूरा रोड बिल्कुल सारा रोड बंद है, सारे और ये बेचैन है। ये लोग चाहते हैं कि ये खुद चले जाएं लड़ने के लिए। तो जिससे हमने बात की वो यही कह रहा है कि बस इशारा होना चाहिए, इजाज़त मिलनी चाहिए, हम तैयार हैं। और ये भारत को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब कहा था कि 1000 साल तक हम जंग लड़ सकते हैं, हम घास खाएंगे, अपने वतन का दिफा करेंगे, तो भुट्टो शहीद ने जो वो एटम बम बनाया है वो पटाखे छोड़ने के लिए थोड़ी है, शब रात में चलाने के लिए। तो ऐसा ना करो यार कि मामलात ख़राब हो जाएं। हम फिर कह रहे हैं कि ये हमारा एटम बम जो है वो अमन के लिए है। बिल्कुल। तो अब आपको सोचना चाहिए, बैनुल-अक़वामी दुनिया को भी सोचना चाहिए कि ये भारत क्या कर रहा है और निहत्ते शहरियों पर हमला कर रहा है। तो शहरी जब मुकाबले पे निकलेंगे तो आपको दुनिया, आपके लिए दुनिया में ज़मीन तंग हो जाएगी, आपको जगह नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। जयसी जी, हमने हर तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जज्बा क्या है। चले जी, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ जोश और जज्बा देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में आवाम निकल आई है। KMC का चाहे हमला हो, जहाँ हम उनके पास गए थे, वो भी हैं। तमाम आज प्रेस क्लब जो है इस वक्त मरकज़ बन चुका है पाक फौज से यकजहती के लिए। ख़वातीन यहाँ आई हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। मैम, क्या कहिएगा जो रात के अंधेरे में भारत ने जो जारियत की हमारे पे, वो समझ रहे थे कि शायद हमारी आवाम की तरह फ़ौज भी सो रही होगी? भारत का बहुत पुराना वतीरा है कि वो हमेशा शबखून मारता है। तो इस दफ़ा भी एज़ यूजुअल उसने वही किया, मगर उसको ये नहीं पता कि पाक फ़ौज के जितने भी मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के, वो बाखबर रहते हैं और उनकी एक एक हरकत व सकनात में उनकी नज़र रहती है। और वही हुआ कल रात को भी। उन्होंने कोशिश, वो समझे कि बाखबर है दुश्मन, मगर दुश्मन बाखबर नहीं था। दुश्मन ने बहुत अच्छी तरह दिफा किया है अपने मुल्क का। ठीक, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा यही रहेगा। भारत अपनी मुँह की ही खाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैम, आप क्या कहती हैं? ख़वातीन भी रात को शहादत हुई उनकी, सोते हुए उनको मारा गया। आप क्या कहेंगी कि ख़वातीन भी हमारी क्या अपने मुल्क के खातिर अपनी जानें देने में गुरेज नहीं करेंगी? भाई, अपने मुल्क से आगे तो कुछ नहीं है। हमारे मुल्क की सलामती हम सबके लिए पहली तरजीह है। और बेशक बहुत बुज़दिलाना हमला था इंडिया का, क्योंकि कोई भी डिफेंस जो है वो सिविल लेंस पे कोई टारगेट नहीं करती है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज जो कि हमेशा से हमारे लिए खड़ी हुई है, उन्होंने बहुत दिलेर वापस फ़ौरन इक़दामात की और हम बहुत सुकून ऐसे हैं और पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है।
बिल्कुल जी, सबसे पहले पाकिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों से यही बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिटी वार्डन्स जो वहाँ पे हमारी इनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी। ये मुझे बताएं सर, अगर फ़ौज, पुलिस, तमाम लोग, तमाम इदारे जब इंगेज होंगे तो फिर आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी इस शहर की। आप लोग कितने तौर पे, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कैसे तैयार हैं? नहीं, हम 100% तैयार हैं जहनी तौर पर बिल्कुल। और हमें फ़वक्तन मेयर साहब की भी हिदायत होती है, हमारे डायरेक्टर साहब की भी हिदायत होती है कि हम जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी जो कराची की आवाम है और जो हमारी पब्लिक है, इंशाल्लाह उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। बिल्कुल जी, जैसे आपने इनका सुन लिया, हमारे वार्डन्स हो, फायर फाइटिंग के इदारे हो, चाहे कोई भी आवाम हो, सियासी जमातें, तमाम लोग जो है वो यकजा होकर, यक ज़बान होकर एक ही बात कह रहे हैं कि भारत ने जो है वो रात के अंधेरे में समझा कि वो हमें हमारे राफेल तैयारों पे जो उनकी अकड़ थी, जो उनका रॉ जो है वो फेल हो गया, जिस तरीके से कहा जा रहा है। तो ये थी तमाम वो बातें और जो हम दिखाना चाह रहे थे आपको कि आवाम में किस तरीके से जोश और जज्बा है। और अभी भी कह रहे हैं कि अगर दोबारा ये जारियत या जंग हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की तो ये तो एक छोटा सा टाइटल था जो दिखाया गया हमारी फ़ौज की जानिब से, और हमारी आवाम में जज्बा इस वक्त मौजूद है। हमारी कोशिश थी आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कि लोगों से बात करें और लोगों को दिखाएं कि क्या ये सिलसिला था आज का, जो कि कल रात के जिससे हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, उसके बाद जो जज्बा और जुनून बढ़ा और एक और उनका जो फायर था वो बैक फायर हो गया और वो खुद ज़मींबोज़ होने के लिए तैयार हो गया। आवाम का जज्बा पुरजोश है। न्यूज़ 8 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।